हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर। आज का जो गर्ल्स आपका टॉपिक है फूड अडल्ट्रेशन एंड इट्स हाउस होल्ड मेथड्स ऑफ डिटेक्शन। यानी कि अब हम बात करेंगे कि भोज्य पदार्थों में आहारीय मिलावट का क्या अर्थ होता है। भोज्य पदार्थों में मिलावट का क्या अर्थ होता है। देखिए बच्चों की मिलावट एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि जिसके द्वारा खाद्य पदार्थों की गुण, उसकी पोषकता और उसकी प्रकृति में परिवर्तन आ जाता है। यह परिवर्तन खाद्य पदार्थों में कोई अन्य मिलता जुलता पदार्थ मिलाने से या उसमें से कोई ऐसा तत्व निकाल लेने के कारण होता है, जैसे कि दूध में पानी मिलाना या दूध में से क्रीम निकालना, दोनों ही मिलावट के उदाहरण है। ठीक है ना। यानी कि दूध में पानी ऐड करना या फिर दूध में से उसकी क्रीम निकाल लेना, दोनों को ही हम मिलावट कहेंगे। सामान्य रूप से किसी भी भोज्य पदार्थ को उसके अभिन्न अंगों के अतिरिक्त किसी अन्य पदार्थ की उपस्थिति उस भोज्य पदार्थ को मिलावट युक्त ही बना देती है। परंतु मिलावट युक्त आहार का सामान्य अर्थ होता है कि वास्तव में निर्धारित स्तर में कम स्तर वाला आहार भी मिलावट युक्त आहार ही कहलाता है। ठीक है ना। यानी कि भोजन का एक स्तर होता है जो हमें पौष्टिक तत्व प्रदान करता है, लेकिन जब अगर वो भोज्य पदार्थ या कोई भी खाद्य पदार्थ वो पौष्टिक तत्व हमें प्रदान नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका जो निर्धारित स्तर है वो कम है और उसमें मिलावट है। इसके अतिरिक्त अनुचित स्रोत अर्थात दूषित स्रोत से प्राप्त आहार भी इसी श्रेणी में आता है। भारत सरकार ने मिलावट युक्त भोज्य पदार्थों की रोकथाम तथा उपभोक्ताओं को शुद्ध आहार उपलब्ध कराने के लिए सन 1954 में भोज्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम की धारा PFA यानी कि प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954 लागू किया था। अब जानते हैं कि मिलावट क्या है। ये दो प्रकार की होती है, एक तो जानबूझकर की गई अथवा आकस्मिक यानी कि अचानक ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए उसमें जानबूझकर मिला देना, और कभी कभी ये अपने आप अज्ञानवश लापरवाही से अथवा उचित सुविधाओं के अभाव में भी हो जाती है। खाद्य मिलावट में बाहरी मिलावट, उसकी जगह अन्य कोई चीज़ मिला देना या उसमें से कोई तत्व निकाल लेना भी शामिल है, जिनसे उन सामग्री की गुणवत्ता और बनावट प्रभावित हो जाती है। अब खाद्य मिलावट कब होती है। खाद्य मिलावट निषेध अधिनियम खाद्य में मिलावट कब होती है। खाद्य मिलावट निषेध अधिनियम 1954 के अनुसार निम्न अवस्थाओं की किसी भी खाद्य सामग्री को मिलावट वाली ही समझा जाएगा। कब समझा जाएगा। कि जबकि यह अपने असली रूप, आकार और गुण वाली ना हो, यदि इसकी प्रक्रियाकरण में इससे हानिप्रद तत्व उत्पन्न हो गए हो, यदि इसमें कुछ अन्य सस्ते पदार्थ मिला दिए गए हो, या इसकी कोई सार तत्व निकाल लिया गया हो, या यदि इसे अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में तैयार किया गया हो, यदि इसमें कीड़े घुन आदि लग गए हों, या किसी रोगी पशु से कोई भोज्य पदार्थ प्राप्त हुआ हो, या फिर कोई विषैला तत्व इसमें जो स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद हो वो मिला हुआ हो, जिस पैकिंग में उसे रखा गया है उससे सामग्री विषैली अथवा हानिप्रद हो गई हो, या इससे गैर अनुमोदित रंग हो इसमें, या कोई अधिक मात्रा में डाला गया हो, संरक्षण करने हेतु जिन चीज़ों को खाद्य में मिलाने की मनाही है उन्हें मिलाया गया हो, यदि यह निर्धारित स्तर के अनुरूप ना हो। यानी कि एक स्तर निर्धारित होता है और वह स्तर निर्धारित ना हो तो भी खाद्य पदार्थ में मिलावट मानी जाएगी। अब बात करते हैं गुणवत्ता क्या है, व्हाट इज़ द क्वालिटी। कि मिलावट की प्रवृत्ति से होने वाले स्वास्थ्य संकटों की रोकथाम के लिए यह आवश्यक है कि बिक्री वाले सामान के गुणों की सख्ती के साथ जांच की जाती है। उपभोक्ता तो सामग्री का मूल्य, रंग और उसके अच्छे लगने के आधार पर ही उसकी गुणवत्ता को स्वीकार कर लेता है। वास्तव में गुणवत्ता है क्या, इसकी परिभाषा इस प्रकार से दी जा सकती है कि सामग्री अपने असली रूप में हो, उसकी प्रकृति, बनावट, प्रकार, तत्व, सार, श्रेणी अच्छी और अति उत्तम हो। अब स्वास्थ्य संकट की हेल्थ हैजार्ड्स क्या है। शरीर की सामान्य क्रिया को कोई भी चीज़ स्वास्थ्य पर संकट ला सकती है। उन्हें निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए पहला आता है कि जानबूझकर की गई मिलावट, बाहरी या जानबूझकर की गई मिलावट। सेकंड, पैकिंग में जो हुई खराबी या धातु से खराबी, या कीड़ों या कीटनाशकों का दुष्प्रभाव, कीटाणु अथवा फफूंदी लगने से हुई खराबी। ठीक है ना। इन कारणों की वजह से भोज्य पदार्थ में मिलावट हो सकती है, वो स्वास्थ्य के लिए
हमारे हानिकारक माना जा सकता है। अब जानबूझकर की गई मिलावट से उत्पन्न जो स्वास्थ्य संकट होता है, जैसे कि हम सभी जानते हैं बच्चों कि अनाज, मसाले जो होते हैं, दालें होती है, इसमें रेत, संगमरमर का चूरा, मिट्टी, कूड़ा कंकड़ आदि चीज़ें मिला दी जाती हैं, जो हमारे दांतों को तो नुकसान करती हैं, साथ ही ये रोग फैलाने का कार्य भी करती हैं। और देन नेक्स्ट आता है कि अभ्रक है, खड़िया है, मिट्टी भी प्राय आटे और मसाले में मिला दी जाती है। अभ्रक जो होता है सूखा हुआ मैग्नीशियम सिलिकेट ही होता है, और कंकड़ मिट्टी कीचड़ से भी सिलिकेट होता है। इसे पचाना संभव नहीं होता है और इससे पेट का कैंसर भी हो सकता है। बात करते हैं कि बर्फ़ी है या खोआ है, जैसे दूध के जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे बनने वाली चीज़ें हैं, उनमें भी मिठाई में भी चावल का मांड मिला दिया जाता है और कई विषैले रंग भी आकर्षित बनाने के लिए उनमें डाल दिए जाते हैं। जल तथा अधिक मात्रा में नमी दूध, दही, पनीर आदि में मिलाए जाते हैं। पुराने ज़माने में चली आ रही है कि गंदा पानी, और यह जो प्रथा है कि पानी में दूध में पानी मिला देना, ठीक है ना, या अलग अलग तरह का यूरिया मिला देना, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, दूध में दूध का वज़न बढ़ाने के लिए उसमें मिलावट कर दी जाती है अलग अलग तरीक़ों से। गंदा पानी मिला देने से पाचन तंत्र पर दुष्प्रभाव पड़ता है। चीनी और रासायनिक पदार्थ, जैसे चीनी के अतिरिक्त विषैले पदार्थ जैसे कि सैक्रिन या साइक्लिमेट डलसाइन पदार्थ होता है जो मीठा होता है, और खाद्य पदार्थों को मीठा करने के लिए वो उसमें मिला दिया जाता है, जिससे स्वास्थ्य पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। फलों में भी सैक्रिन के टीके लगा दिए जाते हैं ताकि वो मीठा रहे। ऊपर से डाले जाने वाली चीज़ों में सुगंध, रंग, संरक्षण करने वाली चीज़ें, जैसे कि आपने फूड प्रिजर्वेशन में पढ़ा था कि भोजन को आकर्षक बनाने के लिए एडिटिव्स जो पढ़े थे आपने, कि उनमें बहुत सारे एडिटिव्स का यूज़ किया जाता है भोज्य पदार्थों को आकर्षक बनाने के लिए, स्वादिष्ट बनाने के लिए, उनको रंग अच्छा दिखाने के लिए। तो इनमें भी विष प्रतिरोधक तथा कीटाणु प्रतिरोधक प्रमुख होते हैं। इनका प्रयोग कम से कम ही करना चाहिए। देन एस्बेस्टस का प्रयोग फलों का रस या अन्य पेय पदार्थों में किया जाता है, और यह एक रेशेदार सिलिकेट होता है, और इसके जो रेशे होते हैं वो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख पाते। इससे आंत्र कैंसर होने का भय रहता है। तो गर्ल्स, ये था फूड एडल्ट्रेशन का टॉपिक। इसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए फिर अगले लेक्चर में मिलती हूँ मैं आपसे। ओके, बाय।